हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। एसीसीए के रिजल्ट्स आ गए हैं सितंबर एग्जाम के। और अगर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बट ये वाला वीडियो उनके लिए जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है। सो प्लीज गो अहेड एंड वॉच अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आया है तो, क्योंकि पॉजिटिव वालों के लिए मैं आराम से कुछ ना कुछ नए जो आप करने जा रहे हो उसके लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। बट अगर आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आया है तो ये वाला वीडियो आपके लिए। अब करना क्या है, अब देखो 2-3 दिन तो निकल चुके, ऑलमोस्ट मंडे को रिजल्ट आया था, आज फ्राइडे है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपने काफ़ी टाइम दे दिया है, प्लीज़ इसको पर्सनल रिजेक्शन या पर्सनल फेलियर की तरह मत लेना। नंबर वन, यू जस्ट नॉट क्लियर्ड एन एग्जाम और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आई मीन आपका लाइफ इज नॉट डिसाइडेड बाय वन सिंगल फेलियर, ठीक है। It's decided by your will to move from failure to failure, like Winston Churchill said, and that's what makes you a winner. So basically if you failed at something, it's a very good thing. एक तरह से देखो ना, you know a way that will not work, right? So now you're way more experienced about how to go about things. तो आपको अब ज्यादा आपको मालूम है। तो मैं बस आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि पहली बात तो स्टॉप बीटिंग योर सेल्फ डाउन। आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आपने अपना पूरा बेस्ट दिया जो आप दे सकते थे, बट अब करना क्या है। सो नंबर वन, अपना चॉक आउट योर प्लान दैट अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है। देखो, अगर आपके 40s में मार्क्स हैं, आई वुड से अपियर फॉर द सेम सब्जेक्ट अगेन। अगर 30s में मार्क्स हैं देन आई वुड से कि देन सी कि आप किस पोजीशन में हो, कि आप ऑलरेडी किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन शुरू कर चुके थे एंड फिर अब आप 30s में आ गए हो। तो अब आप देखो आप दोनों में से किस में बेटर प्लेस्ड हो, बेटर इक्विप्ड हो। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, नीचे मैं अपना टॉपमेट का लिंक दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आई कैन हेल्प यू 1-on-1। दूसरा सर, 40s में है, सेम सब्जेक्ट के लिए जाइए, यू नीड टू अपीयर 10 पास्ट ईयर, 3 to 5 मॉक एग्जाम्स एंड दैट टू टाइम्ड कंडीशन में। अगर 40s में मार्क्स आए हैं तो डू नॉट थिंक कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। जब आप एक्चुअली जाओगे काम करने, आपको लगभग सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जब आप 10 पेपर दे चुके होगे, आपके क्वालिटी ऑफ आंसर्स एंड हाउ यू लुक एट द पेपर, दैट ऑल्सो इज वेरी वेरी डिफरेंट। इसके बाद अगर हम बात करें कि सर अगर अब कैसे जाएं हम सर, मॉक्स दे रहे हैं, तो मैं नीचे आपको लिंक डाल रहा हूँ। मॉक इवैल्यूएशन के लिए एक फॉर्म है, आप चाहते हो हम आपका मॉक इवैल्यूएट कर दें, वी गॉट एक्सपर्ट्स ऑन द पैनल जो आपका मॉक इवैल्यूएट कर देंगे एंड यू कैन गो ऑन। साथ में सर अगर आप चाहते हो कि आपके पास पूरा टाइम नहीं है अब प्रिपेयर करने का एंड यू वांट समवन टू होल्ड योर हैंड, मेरा एक आपको मेंटरशिप का पैकेज है दैट इज वेरी वेरी बहुत ही कम रेट्स पे मैंने रखा हुआ है। और पर सब्जेक्ट की आप मेंटरशिप मेरे से ले सकते हो, जिसमें कि हम ऑलरेडी 2 मॉक इवेल्युएट करके आपको देंगे विद योर मेंटरशिप विद सपोर्ट, एंड आपको क्या पढ़ना है वो सारा कुछ आपको बता करके देंगे सर, ठीक है। इसके अलावा अब देखो, अगर आपके 30s में आए हैं देन भाई लग जाओ, जो भी क्लासेस ले रहे थे वो क्लासेस कंप्लीट करो, पुराना जो कर रहे थे उसको भी कंप्लीट करो, प्लस साथ में आपको मॉक्स देने हैं 3 एटलीस्ट एंड पास्ट ईयर पेपर करने हैं कम से कम 5 से 10 के बीच में। इतना आपको करना ही करना है अगर आपके 30s में आए हैं तो, क्योंकि नाउ यू आर नॉट वेरी गुड विद द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो ये दिस इज अ वेरी ओल्ड फिनोमिनन कि जो लोग भी 30s में पास होते हैं दे आर नॉट गुड विद द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर 40s में पास हुए, लेट 40s में, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, बट डेफिनेटली अगर आप 40s के अंदर पास हो रहे हो, अर्ली 40s, तो देन एग्जाम प्रैक्टिस। 30s में हो रहे हो देन इट्स अ प्रॉब्लम विद योर कंसेप्ट, ठीक है। तो इतनी बात सर आपको समझ में आई होप आ गई होगी। अब सर घर में और आसपास भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप चिंता ना करें, क्योंकि ये दिक्कतें आपकी बनी रहेंगी जब तक आप एसीसी नहीं बनते। लोग आपको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, तुमसे ये नहीं हुआ, तुमसे वो नहीं हुआ, बिकॉज वो लोग वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग थ्रू इट, सो दे कांट हेल्प यू। अब क्योंकि दुनिया की आदत है आपको जज करना, तो वो आपको जज करेंगे ही। तो लोगों की बातों से बिल्कुल भी, 2 कान है आपके पास, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। ऑफिस के अंदर भी हो सकता है लोग आपको जज करें, ऑफिस के अंदर लोग आपको बातें बहुत सारी बोलेंगे, बट डोंट लिसन टू इट, जस्ट वर्क ऑन इट। अगर आप सच में आपका मन है तो आप प्लीज इसके ऊपर काम करो, ठीक है। कैसे कर सकते हो मेरे से, आप 1-on-1 बात कर सकते हो टॉपमेट के थ्रू चाहो तो। एंड साथ में सर अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, लाइक करते जाइएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा जितने लोगों के साथ हो पाए उतने लोगों के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। ये छोटा सा मैसेज था यार जो मैं आपको देना चाहता था ऑन दिस डे,
जबकि रिजल्ट आज आए हुए आज 4-5 दिन हो गए हैं, और आई एम श्योर आपको यू आर नॉट फीलिंग द बेस्ट अबाउट इट, बट जब आप फेल होते हो एंड इफ देयर इज अ फेलियर, इट टीचेज यू समथिंग, और फिर वो आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन बनता है। ठीक है, एंड लाइफ कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाती है, कभी भी सीधा नीचे नहीं जाती, वो हमेशा ऊपर नीचे रहती है। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जिंदगी ऐसे ही चलेगी, राइट। एंड यार बाकी आप यहाँ तक पहुंचे हो, भगवान आपको यहाँ तक लेकर के आए हैं, गॉड, अल्लाह, जिसमें भी आप मानते हो, ही इज ब्रॉट यू हियर, इसका मतलब है कि आपने करना है, एंड इट इज यू हु हैज टू डू इट, इट इज यू हु विल डू इट। अपना मन साफ रखिए। आई नो यू फीलिंग बीटन डाउन, बट डोंट ओवरबोर्ड मत करिए इसके साथ, जस्ट कीप काम। अगला प्लानिंग करो, स्ट्रेटेजिकली प्लान करो, कौन से पार्ट्स पढ़ने हैं। देखो हर पेपर ना 70-80 मार्क्स का डुएबल पेपर आता है, एंड आप देखो कि आपको कौन से पार्ट्स हैं जो पढ़ने हैं एक्चुअली। से एफआर के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंसोलिडेशन, रेशियो एनालिसिस, 50-60 मार्क्स टॉप, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 50-60 नंबर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एस के अंदर अगेन सिमिलर कंसेप्ट विद सम एडिशंस लाइक सस्टेनेबिलिटी वगैरह आ जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर तो अगेन कुछ ऐसे टॉपिक्स है, तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ कि ये वो टॉपिक्स हैं इस पर मुझे बहुत 100% फोकस करना है, बाकी के ऊपर 70-80% फोकस करना है। ठीक है, सो अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, टेक अ डे एंड यूज एआई को यूज करो, और सिलेबस को पूरा चीड़-फाड़ करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। अगर आप चाहते हो कि आपको स्टडी प्लानर हम दें, तो नीचे प्लानर कमेंट करना, वीडियो के नीचे प्लानर कमेंट करना, हमारा एक स्टडी प्लानर हम आपको डेफिनेटली दे देंगे। सो दैट वाज इट, जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, इस तरह के कंटेंट आता रहता है। प्लस हम अपनी लाइव रिविजन भी शुरू करने वाले हैं, इट्स फ्राइडे नाउ, और आज से आपकी लाइव रिविजन एफआर एसबीआर की भी शुरू हो जाएगी, विच इज़ वीकली 2 बार आपकी रिविजन होगी, जिसमें हम आपको क्वेश्चंस वगैरह कराएंगे। So that's it, guys. That's what I want to talk to you about. And thank you so much. And I'll see you next time. Till then, bye bye. Take care. Namaskar.